हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शीनू और मैं स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में केवीएंस नोटबुक में। आज हम लोग पढ़ेंगे 8th क्लास के मैथ्स को, जो कि है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। तो ये चैप्टर है वो हम लोग 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और दूसरे में हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो हम पहले पढ़ने जा रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका मतलब क्या होता है। एल्जेब्रा का मतलब होता है कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल्स को जब हम साथ लेके चलते हैं तो वो एल्जेब्रा बन जाता है। एल्जेब्रा में हम बेसिकली ए बी सी डी ए टू जेड, जो आज तक हम लोगों ने LKG UKG जो भी ABCD पढ़ी हैं सारी की सारी यहाँ इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, इसके बाद है एक्सप्रेशन मतलब जब हम वो एल्जेब्रा को एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाते हैं। अब वो हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेशन क्या है। जो एक्सप्रेशन है वो फॉर्म किया जा रहा है हमारा वेरिएबल से और कांस्टेंट से। तो जो वेरिएबल मतलब जो वरी कर सके और कांस्टेंट मतलब जो फिक्स्ड रहे। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल विच वरीज और हैव डिफरेंट वैल्यूज़, एग्जाम्पल A to Z। ठीक है, तो A to Z हम लोग बेसिकली वेरिएबल्स को असाइन कर देते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक वैल्यू है A, जिसको हम 1 पुट कर दें, 2 पुट कर दें, 3 कर दें, 5 कर दें, 7 डॉट 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 टू इन्फिनिटी, एनीथिंग बिटवीन -∞ टू +∞। ओके, कोई भी एक काउंटेबल टर्म जो हम लोग कर सकें। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर दिया। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है हमारा, विच हैव फिक्स्ड वैल्यू दैट इज़ 1 to infinity। ओके, तो कांस्टेंट हो गया है तो इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी। तो हम 1 से लेके, मतलब अभी मैंने बताया ना, -∞ टू +∞। ओके, हम कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, माइनस भी रख सकते हैं और फर्दर इसको जब हम ले जाएंगे तो इसको प्लस भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कर देंगे। अब जो एक्सप्रेशन है हमारा वो किससे बन गया, एक वेरिएबल को मिला के और एक कांस्टेंट को मिला के। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल और ये जो कांस्टेंट है, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, हमारी एक्सप्रेशन बन जाती है। ठीक है, अब ये देखिए, अभी एक्सप्रेशंस के भी क्या है, एक्सप्रेशन में भी बहुत सारी टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, तो इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले है कि भाई नंबर लाइन, अगर हमें इनको नंबर लाइन पे शो करना हो तो हम कैसे करेंगे। आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसमें 0 कर देते हैं बीच में, मिड पॉइंट में। ठीक है, तो जब हम राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे साइन को, और जब लेफ्ट में जाएंगे तो उसे नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इसी को इस्तेमाल करके हम लोग नंबर लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, ये वाले चैप्टर में आप लोगों के जो नंबर लाइन है ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई हैव मैंशनड इट हेयर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टर्म। सो व्हाट इज़ टर्म, एक्सप्रेशन बिफोर एनी साइन। ये जो है ये कोई डेफिनेशन नहीं, ये कोई बुकिश डेफिनेशन नहीं है, बट फॉर योर कन्वीनियंस मैंने इसको ऐसे लिख दिया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। एक्सप्रेशंस बिफोर साइन, अब एक्सप्रेशन किसके बन रहे हैं, एक वेरिएबल का और एक कांस्टेंट का। तो इन दोनों को जब हम मिला रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, एक्सप्रेशन बन रहा है। अब वो एक्सप्रेशन, ठीक है, जो किससे पहले है, बिफोर एनी साइन। ठीक है, साइन से पहले है। ठीक है, साइन से पहले है। ओके, साइन से पहले को क्या हम लोगों ने लिख दिया, एक्सप्रेशन। लेकिन हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर पढ़ें तो वो क्या है, फॉर्म्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट के जो फैक्टर्स के जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उनसे ये बनती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में हम लोगों ने क्या ले रखा है, 9y। तो 9y में क्या है, एक 9 है और एक y है। ये देखिए, एक 9 है और एक y है। यहाँ पे क्या हो गया, 9 तो है कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, y क्या है, y वेरिएबल, क्योंकि भाई वो वरी कर सकता है। हम 9y की वैल्यू में अगर हम लोग y को लिख दे 1, तो 9 × 1 क्या हो गया, 9। ओके, जब हम y की वैल्यू लिख दे 2, तो 9 × 2 हमारा क्या हो गया, 18 हो गया है। तो देख रहे हैं ये आप लोग। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो हम लोग 1 से लेके -∞ टू +∞, कुछ भी लिख के हम वैल्यू उसके सिंप्लीफाई करके उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है वेरिएबल। ओके, अब ये देखिए, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कोएफिशिएंट में। जैसे कि आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए, ये आप लोग हर कहीं इस्तेमाल कर सकते, सिर्फ मैथ्स में ही नहीं। जब भी आप लोग वर्ड पढ़े तो वर्ड को हमेशा तोड़ के पढ़े, वो
किन किन लेटर से फॉर्म हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ दो बन रहे हैं ना, एक को और एक एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब किसी की काम करने की क्षमता या किसी की भी किसमें कितनी पावर, और ये को का मतलब क्या हो गया, बेसिकली कंपनी, साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे को मतलब साथ में, एफिशिएंट मतलब कितनी एफिशिएंसी, कितनी पावर है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ एनी टर्म, न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ एनी टर्म। ठीक है, तो न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ एनी टर्म, तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे टर्म देखिए, तो हमें क्या पता है टर्म किससे बन रही है, एक वेरिएबल से बन रही है और एक कांस्टेंट से बन रही है। ठीक है, तो टर्म हम लोग मान लेते हैं, ऊपर हम लोगों ने 9y लिख दिया है। ठीक है भाई, 9y लिख दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, जो हमारी टर्म है और जो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है, उनके साथ में साइन असाइन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो, कोई भी साइन हो वो असाइन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना, साइन के बिना मैथ्स में कोई भी वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि अगर हम लोग मान लीजिए, अगर हम लोग कर देते हैं 9y है। ठीक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि भाई 9y के फैक्टर्स बताइए। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, एक तो लिख देंगे 9, ठीक है, दूसरा लिख देंगे y। ये मैं आपको बताती हूँ बाद में कैसे आ रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस है, ठीक है, तब आप लोग क्या करोगे कि माइनस 9y। ठीक है, तो -9y में जो माइनस है वो क्या है, एक साइन है। अगर आप लोग इसको आप इसे लगाना भूल जाते हैं या नहीं लगाते हैं, ये हम लोग प्लस कंसिडर कर लेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर्स तो बदल जाएंगे। एक में आता है y, दूसरे में आएगा -9। ठीक है, समझे आप लोग। तो साइन जो है वो बहुत मायने रखता है, और मैथ्स में साइन की ही वैल्यू होती है बच्चों। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं फैक्टर्स की। ठीक है, न्यूमेरिकल फैक्टर। ठीक है, तो 9 इंटू वाई। ठीक है, 9y। अब हम लोग 9 में y मल्टीप्लाई करें या y में 9 मल्टीप्लाई करें, इट विल रिमेन द सेम, इट विल बी इक्वल टू 9y। ओके, तो जो हमारे न्यूमेरिकल फैक्टर इज 9। ओके, 9 इज न्यूमेरिकल फैक्टर, वी विल कॉल इट एज कोएफिशिएंट। दिस इज गिविंग कंपनी टू द वेरिएबल, सो इट इज़ अ कोफिशिएंट। ठीक है, और कोफिशिएंट भी कैसा है, पॉजिटिव साइन के साथ में है, सो इट इज़ +9, इट इज़ अ। अब हम देखते हैं कोएफिशिएंट का एक एग्जाम्पल, या फिर हम कह सकते हैं फुल एक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन है, हमारा जो एक्सप्रेशन है वो है 5x² y एंड -7। ठीक है, तो हम लोगों ने इसे लिख दिया है 5x² + 4y - 7। ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, 1, 2 और 3 टर्म्स। मैंने क्या बताया था कि भाई एक वेरिएबल से बनती है और एक कांस्टेंट से। ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट हो, लेकिन दोनों में से एक भी अगर मौजूद है इक्वेशन में तो इट विल बी काउंटेड एज अ टर्म। ओके, ठीक है, तो ये टर्म हो गया हमारा। इसके बाद में देखिए टर्म्स के भी क्या लिख रखे हैं, फैक्टर्स। ठीक है, तो 5x² के क्या क्या फैक्टर्स हैं, एक तो 5 है न्यूमेरिकल। ओके, वेरिएबल क्या है, x है, और दूसरा भी क्या है, x है। ठीक है, तो यहाँ पे दो फैक्टर है, x एक है, एक x है। तो एग्ज़ाम में जैसे कि आ जाता है क्वेश्चन, भाई ये जो एक्सप्रेशन है इसके आप लोगों को लिखने हैं फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, हर टर्म के अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो 5x² का यू विल राइट फैक्टर्स लाइक 5x एंड x। ओके, तो जितने भी वेरिएबल हुए जो कांस्टेंट हो उसमें जितने भी मौजूद हैं, आपको हर एक कांस्टेंट और वेरिएबल मेंशन करना पड़ेगा अपने एग्ज़ाम की शीट में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया 5x² का क्या हो गया, 5x और ये एक x। ओके, 4y का क्या हो गया, 4y और y, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -7x का क्या हो जाएगा, 7 और ये x। ओके, तो आप इन दोनों में से किसी के साथ में भी माइनस लगा सकते हैं, -7 और ये -x। ओके, दोनों ही होंगे। ठीक है, अभी देखिए ये यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, न्यूमेरिकल फैक्टर्स। तो न्यूमेरिकल फैक्टर्स क्या है हमारे, इसका 5 है, इसका 4 है, और इसका क्या है, -7 है बच्चों, -7 है, ये -7 है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोएफिशिएंट्स और जब आप टर्म्स लिखोगे तो विदाउट साइन अगर आप लोग लिख रहे हैं तो आपका आंसर गलत होने के पूरे चांसेस हैं। समझे आप लोग, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पेशली इसको करके लिखा हुआ। -7x का क्या है, -7। ठीक है, ओके।
चलिए, आई होप आप लोगों को क्लियर होता जा रहा है। अगर आप लोगों को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मुझे लीव कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगी मैं आप लोगों को उसमें बताऊँगी, क्लियर कर दूँगी आप सबके डाउट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म के बेसिस पे टर्म्स कितनी कितनी होती हैं। तो पहले के लिए हम 1 जिसमें टर्म है हम उसे मोनोमियल बोलेंगे, जिसमें 2 टर्म्स है उसे बाइनोमियल बोलेंगे, और 3 टर्म्स है उसे ट्राइनोमियल बोलेंगे। और अगर 1 से ज़्यादा है 2, 3, 4 तो वो सब क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। अब इसमें जानने वाली बात क्या है, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। मोनो का मतलब आप कहीं पे भी अगर मोनो पढ़ रहे हैं तो उसका हमेशा मतलब निकलेगा 1। बायो को आप कहीं पे भी पढ़ेंगे तो बाई का मतलब ऑलवेज भी 2, ट्राई का मतलब 3, जैसे कि ट्राइंगल है, ट्राई मतलब 3, 3 इज़ लाइक 3 साइड्स, ओके, एंड एंगल इज़ 3 एंगल्स, ओके। The shape with 3 sides and forming 3 angles will be called as triangle, okay, clear, ठीक है। अभी हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए लाइक टर्म्स में क्या है, जो टर्म्स एक दूसरे को लाइक कर रही हैं मतलब एक्स स्क्वायर है तो वो एक्स स्क्वायर के साथ में ही रहेगी हमेशा, वाई है तो वो y के साथ में ही रहेगी। कहने का मतलब ये पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग में ज़रूरी नहीं है 2 हो। एक बहुत बड़ी आप लोगों को इक्वेशन दे रखी है, जैसे कि मान लीजिए 5x² प्लस 9y माइनस 9z² माइनस 5x³ प्लस 4z², ठीक है। एंड लिख देते हैं हम लोग अब 7x², ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे एक 5x² है, एक है 7x², तो ये क्या है, लाइक टर्म्स हैं, ओके। तो लाइक टर्म्स आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो लाइक टर्म है वो आपस में ऐड हो सकती हैं, प्लस हो सकती हैं, माइनस हो सकती हैं, डिवाइड हो सकती हैं, मल्टीप्लाई हो सकती हैं। मल्टीप्लाई तो खैर कोई भी हो सकती हैं, बट प्लस माइनस में हमेशा जो लाइक टर्म्स है वो माइनस होंगी और प्लस भी लाइक टर्म्स ही होंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 9z² है और 4z² है, तो ये भी आपस में क्या होंगी, अकॉर्डिंग टू साइन या तो प्लस होंगी या फिर माइनस होंगे, और जो बाकी के बच गए हैं दे विल रिमेन एज इट इज़, ओके। नाउ तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ, टर्म्स विच हैव सेम वेरिएबल ऑल्सो विद सेम पावर्स। ये आप लोगों को याद रखना, पावर सेम होनी चाहिए। अगर x1 है, ठीक है, x2 है, x3 है, z³ है, y² है, तो जो दूसरा टर्म होगा जिसके पास में y² होगा, वेरिएबल सेम होना बहुत ज़रूरी है। और वेरिएबल में भी वेरिएबल सेम होने के बाद में भी उसकी पावर होनी ज़रूरी है, सेम वेरिएबल होने चाहिए। अगर किसी में y z x² है तो दूसरे में भी y z x² ही होना चाहिए। हाँ, ये आगे पीछे हो सकते हैं x² zy, इनका जो आगे पीछे जो रखने का तरीका है वो आगे पीछे हो सकता है, बट जब ये साथ में पढ़े जाएँ तो ये सेम ही पढ़े जाने चाहिए, ओके। अब हम लोग बात कर रहे हैं अनलाइक टर्म्स की। तो अनलाइक टर्म्स में क्या है, टर्म्स विच डू नॉट हैव सेम वेरिएबल, मतलब जिनका सेम वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो अब सेम वेरिएबल नहीं है तो प्लस और माइनस करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। बाकी मल्टीप्लाई और डिवीजन में हम लोग इन्हें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन है, मैंने आप लोगों को क्या बताया है अभी कि भाई जो लाइक टर्म्स हैं वो आपस में ऐड होगी। तो यहाँ सबसे पहले कोई भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन दे रखा हो, सबसे पहले आप लोगों को साइड में लिख लेना है कि भाई लाइक टर्म्स को एक साइड कर दो, ठीक है। जैसे कि 7x मान लीजिए एग्ज़ाम शीट है, एग्ज़ाम शीट में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, ठीक है, सॉरी यहाँ लिखना है आप लोगों को, ये एग्ज़ाम शीट है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कि भाई 7x², ठीक है। तो 7x² तो आपको दिख रहा है कि x² है, तो जितनी भी यहाँ पे डॉट 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 जितनी भी टर्म्स आप लोगों को दे रखी हैं x² वालों को सारों को साथ में लिख दो, x² डैश 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 जो भी है। उसके बाद में आप लोगों को दिख रहा है भाई 4x है, ठीक है। तो जितने भी x वाली हैं, ठीक है, उनको एक साथ रख लो। फिर बाद में क्या बच गए, कांस्टेंट हो गया ये 5 और -10, तो उन सबको एक साथ रख लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोगों को हमेशा आसानी रहेगी उनको सॉल्व करने में। वरना अगर आप लोग एक यहाँ लिख दे, एक यहाँ लिख दे, एक यहाँ लिख दे, एक यहाँ लिख दिया, तो आप उन्हें कभी भी प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आप लोगों का आंसर गलत हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके नंबर कटने के चांसेस हो गए हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सिंपली क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ रख लीजिए और उन्हें बस सॉल्व कर दीजिए, हो गया सॉल्व, आ गया
आंसर। तो आंसर क्या आ गया है हमारा 9x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5। नाउ वी विल टॉक ऑफ सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में क्या है 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं फ्रॉम में क्या हो गया, फ्रॉम में मतलब 7x स्क्वायर माइनस 49 को माइनस करना है किस में से 2x स्क्वायर 9x। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे ये उल्टा हो गया है, हम लोग इसे कैसे भी कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग इसको ना छोड़ के हम लोग कर लेते हैं माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 10 को। ओके, इसको हमें इसमें से माइनस करना है। ठीक है, करते हैं माइनस। माइनस करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या, इसने बोला है पूरी टर्म में से माइनस करना है। समझ रहे हैं आप लोग, पूरी टर्म जो है ना, पूरा एक्सप्रेशन उसमें से माइनस करना है। अब उसमें से माइनस करने के लिए क्या ज़रूरी है, इसको माइनस करना है, मतलब माइनस करना है इसमें से, इसको माइनस करना है। अब यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये जो माइनस साइन है वो बाहर है, तो बाहर होने का क्या मतलब है, जो माइनस साइन है वो इन सब से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, यहाँ पे 7 है वो प्लस में है, -4 है माइनस के, और ये प्लस के साथ में। तो जब भी हम लोग माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ में, हमेशा क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ठीक है, चाहे हम लोग प्लस को इंटू करें माइनस से या माइनस को इंटू करें प्लस से, हमेशा आंसर क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे माइनस और प्लस साइन को कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, कर दिया, तो क्या आ गया ये -7x स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस है और ये भी एक माइनस है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो ये क्या हो गया +4x। और दूसरा क्या है, जब माइनस को +5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया, तो -5। ओके, तो क्या आ गया, माइनस आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे, सीधा लिख देंगे -7x + 4x और -5। ओके, कर दो, इसको सॉल्व करो बच्चों, इसको अपनी नोटबुक में भी साथ साथ सॉल्व करते रहिए। ठीक है, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, सॉरी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, -7। ठीक है, -7 है और 2 है, तो -7 है और 2 है, तो क्या आ गया इसका, -7 और 2 का 7 + 2 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा 7 - 2, तो 5 आ गया। और साइन हमेशा कैसा होता है, बड़े नंबर का, तो बड़े नंबर का साइन मतलब माइनस, तो ये क्या आ गया, -5 आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये माइनस माइनस, तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस तो हमेशा प्लस होता है। ठीक है, तो कर दीजिए प्लस। ठीक है, तो कितना आ गया है 9x, और ठीक है सॉरी गलती से बोल दिया मैंने, ये प्लस 9x और +4x क्या हो गया, +13x। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या था, 10 था, -10, तो -10 और -5 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया, 15 हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं डिफरेंस कितना आ गया है, डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा आ गया है। ठीक है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया है, तो इसकी वजह से, किसकी वजह से, सिर्फ साइन की वजह से इतना डिफरेंस आ गया है आप लोगों के इसके अंदर। ठीक है, कोई नहीं, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है आप लोग अब बड़े हो चुके हैं, आप लोग सॉल्व कर लेंगे बहुत अच्छे से और कोई मिस्टेक नहीं होगी। नाउ मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। अब हमें मोनोमियल और मोनोमियल को साथ में करना। मोनोमियल का क्या मतलब बताया था मैंने, एक टर्म होगी जिसकी मोनोमियल एक टर्म होगी, तो यहाँ पे क्या है, देखिए एक यहाँ पे क्या है 5x स्क्वायर है, एक है 5y स्क्वायर, तो हमें दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, बहुत आसान है, कर दो मल्टीप्लाई। 5 को मल्टीप्लाई किया तो 25, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर है, ठीक है, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर है। ठीक है, ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आप लोगों के सिंप्लीफिकेशन के लिए है। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन के लिए हो गया, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे एक साइन माइनस का मिसिंग था, ये मैंने लगा दिया है। ओके, तो ये आप लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, 2 ये -25x स्क्वायर 25x स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, नाउ अब हम लोग बात कर रहे हैं जब एक से ज़्यादा टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबके जो भी कांस्टेंट्स है, सबके कांस्टेंट है, ये 1.5 है बच्चों। ठीक है, जिनके भी जितने भी कांस्टेंट हैं, हमें क्या करना है,
सबको मल्टीप्लाई कर लो, पहले कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर लो। तो कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 7 इंटू 1.5 इंटू 2 क्या आ गया, 21 आ गया, क्योंकि 1.5 इंटू 2 इज़ 3 होता है, तो 3 7 ज़ा 21। ओके ठीक है। और बाकी के जो भी वेरिएबल्स है सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x है और x क्यूब है, तो क्या हो गया, x रेज़ टू 4। अभी देखिए जो मल्टीप्लाई में जो पावर्स होती हैं हमारी वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे x की पावर 1 थी, मल्टीप्लाई में थी, ठीक है, तो ये ऐड हो गई, तो कितनी आ गई, x रेज़ टू 4 आ गया, ठीक है। तो ये 4 आ गया। नेक्स्ट अभी क्या क्या रह गया हमारे पास, अभी हमारे पास रह गया y। तो y कितने हैं, y एक 2 की पावर का है, फिर एक y 1 की पावर का है, फिर एक y 2 की पावर का है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लिकेशन में सबकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, तो इट विल बी लाइक y रेज़ टू 2 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है। तो इसकी पावर क्या आ जाएगी फिर, y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू y रेज़ टू 5 आ गया हमारा यहाँ पे। ओके चलिए, अब ये आने के बाद में ये हम लोगों का ये पूरा हो गया। अभी एक हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे बोला है फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट ही तो निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन करना है बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रखा है। क्या चेंज कर रखा है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा रखा है। अभी मैंने क्या बताया, ब्रैकेट में हमेशा क्या होता है कि जो बाहर वाली टर्म्स होगी वो अंदर के हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साइंस के साथ में, ठीक है, साइन के साथ में। जैसे कि यहाँ पे 3p है, तो 3p पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4p स्क्वायर से, ठीक है। फिर प्लस 5p करना पड़ेगा किससे, 3p से। फिर क्या करना पड़ेगा, प्लस 7 करना पड़ेगा 3p से, ठीक है। तो इन सब को करेंगे और साइन सबके बीच में कैसा है, प्लस का है, तो मतलब जो भी इन लोगों का आंसर आएगा उनको आपस में ऐड कर देंगे। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 3p इंटू 4p स्क्वायर प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 प्लस में है, ये तो मल्टीप्लाई हो गया, बाकी का रह गया तो हम बाकी को प्लस में लगा देंगे, प्लस 3p इंटू 5p और प्लस 3p इंटू 7p। तो जो हमारा आंसर आ गया वो क्या गया, 12p क्यूब प्लस 15p स्क्वायर प्लस 21p। ओके, तो ये हम लोगों का आंसर आ गया है, ठीक है। तो आज के लिए जो हम लोगों ने कवर कर रखा है वो थियोरेटिकल पार्ट कवर कर रखा है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए जाना बहुत ज़रूरी था, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं और जब तक कि आप लोगों को क्लियर नहीं होगी आप लोगों को मैथ हमेशा टफ़ ही लगेगा। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप लोगों को मैथ है वो बहुत ही सिंपल लगे, क्योंकि 9-10 का जो मैथ है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर आप लोगों को ये समझ आ जाता है तो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। आज हम लोगों ने यहाँ पे थ्योरी का पार्ट कंप्लीट कर रखा है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड डे एंड बाय बाय।